When I started my journey, I wasn't good in communication skill at that time, जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट मिलते ज़रूर थे बट मैं उनको सही प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो इस वजह से मुझे मोर देन 8 मंथ्स लग गए थे अपना फर्स्ट क्लाइंट को विन करने में। मैंने फ्री लोगों के लिए काम भी किया है बट बाय द टाइम मैंने अपना स्किल डेवलप कर लिया, मेरे पास क्लाइंटेज भी होगी, मैंने अपनी एजेंसी भी बिल्ड कर ली। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम अर्निंग मोर देन $2000 पर मंथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब शाहिद है। मैं एनेबलर्स का 1 ईयर स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट हूँ और मुझे मेरी ई कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट किए हुए 2.5 ईयर्स हो गए हैं। बेसिकली मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और मेरे प्लान्स ये थे कि मैं इंटरमीडिएट के बाद अपनी जो फर्दर स्टडी है उसके लिए जर्मनी चले जाऊँ। बट एट दैट टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं जर्मनी जाके स्टडी कर सकूँ। तो मैंने समहाउ अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं पाकिस्तान में रह के ही कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने अपनी स्टडी को ज़रा पॉज कर दिया था और देन मैं जो है इस ई कॉमर्स की फील्ड में आ गया था। बट अभी रिसेंटली मैंने अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू किया है। नाउ आई एम डूइंग BBA। मेरी फैमिली में जो है मेरे जस्ट 2 सिबलिंग हैं और जो मेरी मदर है वो गवर्नमेंट टीचर हैं और जो मेरे फादर है वो टेक्सटाइल का काम करते हैं। बेसिकली जो मेरी चाइल्डहुड में मुझे लगता है मेरे में सबसे ज़्यादा वीकनेस ही थी। बट अब जैसा कि आपको भी पता है हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। तो वीकनेसेस में मैं बहुत ज़्यादा शाय था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मुझे लोगों से बात नहीं करनी आती थी इन सेंस के मेरे में कम्युनिकेशन स्किल नहीं थे, मुझे कोई चीज़ कन्वे नहीं करनी आती थी, चीज़ें प्रेजेंट नहीं करनी आती थी। एंड मेरी स्ट्रेंथ जो शुरू से रही है वो यही रही है कि मैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। बेसिकली मैं वर्क का मेंबर तब से हूँ जब से वर्क बना था एंड आई थिंक इट्स बिन मोर देन 14 मंथ्स आई एम द वर्क मेंबर। मैंने वर्क से बहुत कुछ सीखा है बट 2 इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, नंबर 1 इज़ नेटवर्किंग एंड नंबर 2 इज़ कोलैबोरेशन विद द अदर मेंबर्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है जल्दी ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 क्लाइंट्स है, 2 क्लाइंट है या आपके पास ज़्यादा मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो वर्क में आपको ऐसे मेंबर्स मिल सकते हैं जिनके पास क्लाइंट्स नहीं होते और वो काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उनको हायर कर सकते हैं और अपनी जो मैन पावर है उसको इंक्रीज़ करते हुए आप जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। मेरे मेंटोर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन टुडे मैं कहीं भी स्टक हो जाता हूँ तो मैं अपने मेंटोर्स के पास जाता हूँ और मुझे वो मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं। एंड इवन के आज मैं यहाँ बैठा ये रिकॉर्डिंग भी अपने मेंटोर्स की वजह से कर रहा हूँ। मेरे मेंटोर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी। मुझे ये सब कुछ सीखने में 1 ईयर का टाइम लगा है बट जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ोन का एल्गोरिथम जो है वो बाय द टाइम अपडेट हो रहा होता है। तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड है, प्रोडक्ट को रैंक करने के मेथड है, वो बाय द टाइम चेंज हो रहे होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 ईयर बाद आप अगर लर्निंग छोड़ देते हैं तो आपको सब आता है, बिकॉज अमेज़ोन बाय द टाइम या कोई भी मार्केट प्लेस है वो बाय द टाइम जो है अपने एल्गोरिथम को अपडेट्स कर रही है। तो आपको साथ साथ अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना पड़ता है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, किसी भी स्किल में चले जाएं तो लर्निंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसीजर। जो मेरी जर्नी का सबसे बड़े जो रोड ब्लॉक्स थे वो 2 रोड ब्लॉक्स थे। नंबर 1 पे जो था वो था क्लाइंट विनिंग, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वाजंट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल एट दैट टाइम, जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट मिलते ज़रूर थे बट मैं उनको सही प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो यही था। तो इस वजह से मुझे मोर देन 8 मंथ्स लग गए थे अपना फर्स्ट क्लाइंट को विन करने में। और जब मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिल गया तो उसके बाद सेकंड जो रोड ब्लॉक मेरी जर्नी में आया वो था प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करना। फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट तो मिल जाता है, वो तो एक सेपरेट चीज़ है कि आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट को सक्सेसफुल लॉन्च करवाना एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। जिसमें मुझे बेसिकली मसला ये आ रहा था कि मैंने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी थी बट मेरी जो प्रोडक्ट है वो रैंक नहीं हो पा रही थी, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी वो बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन में थी। तो उसमें मैंने अपनी मेंटोर्स की बहुत मदद ली। उन्होंने उस प्रोडक्ट को पूरा रैंक करवाने में, फर्स्ट पेज पे लाने में मेरी बहुत मदद की। बेसिकली जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तब तो एज सच मैंने फर्स्ट 6-7 मंथ कुछ अर्न नहीं किया। इवन के मैंने अपनी एज आई इंटर्नी मैंने फ्री सर्विसेज भी दी है, मैंने फ्री लोगों के लिए काम भी किया है। बट बाय द टाइम मैंने अपना स्किल डेवलप कर लिया, मेरे पास क्लाइंटेज भी होगी, मैंने अपनी एजेंसी भी बिल्ड कर ली। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम अर्निंग मोर देन $2000 पर मंथ। मेरी अर्निंग पिछले 13 मंथ से कंसिस्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एज सच तो मैंने जो है वो गिव अप कभी किया नहीं था बट ऐसा स्टेज ज़रूर आया था जब मुझे 8 मंथ्स हो गए थे, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला था, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था इसके ऊपर। और उसके बाद मुझे ये लगने लग गया था कि मे बी ये जो फील्ड है ये मेरे लिए ना हो, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
बट जो है शुरू से मेरे में एक ज़िद्दी बच्चे वाला जो एलिमेंट होता है वो ज़रूर रहा है, बट मैंने और इसको चीज़ को मैंने कंटिन्यूस रखा है। एंड डेफिनेटली माई पेरेंट्स सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, एंड नाउ मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से टुडे आई एम हेयर। बेसिकली मेरी एक एजेंसी है sweater.com के नाम से, जिसमें हम अमेज़ोन की और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जो मार्केट प्लेसेस की सर्विसेज है वो दे रहे हैं। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि मैं अपनी ही एजेंसी को आगे जो है स्केल करूं और उसी को आगे जो है मज़ीद सक्सेसफुल मैं करूं। अभी हम जो है 2 मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हैं, यूके एंड यूएस, एंड जिसमें जो बिज़नेस मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं वो है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके अलावा एक जो सर्विसेज हम और दे रहे हैं वो है यूएसए के फिजिकल बैंक अकाउंट की ओपनिंग की सर्विसेज, जिसमें हम कैपिटल वन की सर्विसेज दे रहे हैं अभी। बेसिकली जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने एनेबलर्स का वीए का प्रोग्राम था, उसमें एनरोल किया था, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद एनेबलर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स। मैंने उसमें एनरोल किया और रिसेंटली जो वो मेरा बैच था वो ख़त्म हुआ है, और जिसमें हमने डिफरेंट मार्केट प्लेस के बारे में सीखा, नॉट ओनली अमेज़ोन, इवन वॉलमार्ट, इट्सी और भी फेसबुक एड्स वगैरह जो है हमने इसमें कवर किए हैं। और मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो एक जो फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस मॉडल या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, अब इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम जो है शॉपिफाई की तरफ भी आ रहे हैं। एनेबलर्स ने पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव चेंज ले आया है और लोगों को स्किल सेट की तरफ लेके आए हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे और भी बहुत से स्टूडेंट अपनी इंटरमीडिएट के बाद ही स्टेज पे स्किल लर्न करके स्टेज पे आ जाते हैं कि वो बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कि आई वुड से कि एनेबलर्स इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब। ऑडियंस को मेरा यही मैसेज है, जो भी ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं वो इस माइंडसेट के साथ आएँ कि वो मिनिमम इस फील्ड को 1 ईयर देंगे, ठीक है। मे भी ऐसा होता है कि आप जब इस फील्ड में होते हैं आपको 6 मंथ 7 मंथ्स हो जाते हैं और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये फील्ड जो है वो आपके लिए नहीं है। देखिए, जब मैं आपकी स्टेज पे था, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे भी 6-7 मंथ्स कोई क्लाइंट नहीं मिला था, तो मुझे भी ये लगने लग गया था कि ये जर्नी मेरे लिए नहीं है। बट उस वक्त में आपने जो है वो कंसिस्टेंट रहना है और जो है अपने फील्ड को, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं उसको मिनिमम 1 ईयर देना है। एंड सेकंड टिप जो कि मैं आपको दूंगा, देखिए हार्ड वर्क जो है वो मार्केट में हर कोई कर रहा है, ठीक है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल।